एक बार की बात है। एक घना रहस्यमयी जंगल था। वहीं एक गधा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बरसात का मौसम आने ही वाला था। बादल आसमान पर छा चुके थे और बिजली गरजने लगी थी। सुनिए, हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम कहाँ रहेंगे और हमारा बच्चा कहाँ रहेगा? इतने कम समय में हम घर कैसे बना पाएंगे? लकड़ी और पत्ते जुटाना, छत बनाना, यह सब नामुमकिन है। उसी जंगल में एक बड़ा शेर भी रहता था। शेर की रानी और बच्चा मायके गए थे। शेर भी जल्द ही वहां जाने वाला था, पर अभी अपनी गुफा में ही रह रहा था। उसी जंगल का छोटा फुर्तीला खरगोश वहां कूदता हुआ गधे के पास आया। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। अरे भाई खरगोश, तू इतना खुश क्यों है? तुम्हें नहीं पता? शेर अपनी रानी और बच्चे से मिलने ससुराल जाने वाला है। 3-4 महीने जंगल के जानवर सुरक्षित रहेंगे। गधे की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर हम कुछ महीनों तक उस गुफा में रह लें तो बरसात से बच जाएंगे। गधा ये बात अपनी बीवी को बताता है, पर गद्दी डर गई। वह बोली, अगर शेर को पता चला तो वो हमें टुकड़े टुकड़े कर खा जाएगा। अगर हम गुफा में नहीं गए तो बरसात हमें ही खा जाएगी। जीने का एक ही रास्ता है, हमें शेर की गुफा में रहना होगा। पत्नी थोड़ी देर सोचती रही, फिर मजबूरी में मान गई और पूरा परिवार शेर की गुफा में जाकर बस गया। दिन बीतने लगे। गधा और उसका परिवार आराम से रह रहे थे। गुफा सुरक्षित और गर्म थी, लेकिन सुख के दिन ज्यादा लंबे नहीं होते। एक दिन अचानक शेर लौट आया। तोता उड़ता उड़ता आया और चीख कर बोला, गधे भाई, शेर आ गया है। जल्दी से गुफा खाली करो, नहीं तो सबको खा जाएगा। गधे का दिल धक धक करने लगा, पर उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह गुफा के अंदर छिप गया और गहरी डरावनी आवाज में बोला, वाह, शेर का मांस कितना स्वादिष्ट है। आज तो एक शेर खाया, काश 2 और शेर मिल जाए खाने को, तो मजा ही आ जाएगा। बाहर खड़ा शेर चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह बड़बड़ाया, मेरी गुफा में कौन है जो शेर का मांस खाता है और उसे एक शेर भी कम पड़ रहा है? जान पड़ता है ये कोई बहुत बड़ा राक्षस होगा। अगर मैं अंदर गया तो ये मुझे भी खा जाएगा। डर के मारे शेर भाग खड़ा हुआ। गधा बाहर आया और हंस पड़ा। बाकी जानवर भी इकट्ठे हो गए। सबने गधे की चालाकी देखी और खूब मजाक उड़ाया। लेकिन हर चालाकी का एक गवाह होता है। यह सब देख रही थी जंगल की धूर्त लोमड़ी। लोमड़ी सीधे शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपको धोखा दिया गया है। गुफा में कोई राक्षस नहीं, सिर्फ गधा है। शेर गुस्से से कांप उठा। वह गरजता हुआ गुफा के बाहर आया। गधे ने फिर से वही चाल चली। अंदर से आवाज गूंजी, आज तो और मजा आएगा। लोमड़ी शेर को बुलाकर ला रही होगी। अब एक और शेर खाने को मिलेगा। तू भी मेरे खिलाफ है, मुझे मरवाना चाहती है। नहीं महाराज, अंदर जाकर देखिए, कोई राक्षस नहीं, सिर्फ एक गधा है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब मैं यह जंगल छोड़ रहा हूं। गधा नहीं चाहता था कि शेर जंगल छोड़कर जाए, इसीलिए वो गुफा के बाहर आता है। सब जानवर उसके आसपास खड़े थे। गधे ने ईमानदारी से शेर को कहा, हमारे पास कहीं और ठिकाना नहीं था। बरसात से बचने के लिए हमने आपकी गुफा चुनी। शेर ने गधे की आंखों में झांका। उसे वहां डर और सच्चाई दोनों नजर आए। शेर ने गहरी सांस ली और शांत होकर बोला, तुमने चालाकी की, पर सच बताने की हिम्मत भी दिखाई। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार छल नहीं, सीधे आकर बात करना। गधा और उसका परिवार बच गए। बाकी जानवरों ने भी राहत की सांस ली। तो सबने इस घटना से एक सीख ली। डर के समय चालाकी काम आती है, पर असली ताकत सच्चाई और साहस में है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।